सरोज जी अपने कमरे में लेटी हुई थीं। बेटा बहू अपने कमरे में थे। उनके कमरे से लड़ने की तेज तेज आवाजें आ रही थीं। तो वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थीं। जब भी बेटे बहू में झगड़ा होता था तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता था। और वो तो जानबूझकर बेटे बहू के बीच दरार डालने की कोशिश करती रहती थीं। कभी भी अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काने का कोई मौका छोड़ती नहीं थीं। वो तो चाहती ही थी कि दोनों में लड़ाई हो। वो बेटे के सामने ही पड़ोस वाले घर की बहू से उसकी पत्नी की तुलना करके कहती रहती थी कि पड़ोस वाले घर की बहू ज्यादा सुंदर है। उन्हें लगता था कि बेटे बहू में दूरी बनाकर वो अपने बेटे को हमेशा मुट्ठी में दबाकर रखेंगी। इसीलिए घर में आए दिन किसी न किसी बात पर हंगामा होने लगा था। अभी उनके बेटे रजनीश की शादी को 3 महीने ही हुए थे। पहले 2 महीने तो सरोज जी ने बस अपने बेटे के कान भरे थे। बेटा ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। दिन भर सरोज जी अपनी बहू पायल के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थीं। छोटी छोटी बातों में उसे खूब सुनाती थीं। अगर उससे काम करने में कोई गलती हो जाती थी तब तो वो उसके खानदान तक पहुंच जाती थी कि कैसे लोग हैं तुम्हारे मायके में, उन लोगों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या। अब पायल की माँ तो इस दुनिया में नहीं थी। उसकी परवरिश उसकी चाची ने की थी। वैसे तो चाची ने उसे बहुत प्यार दुलार दिया था, लेकिन सरोज जी उसकी चाची का नाम लेकर भी उसे कोसती रहती थी कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की। अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद वो तुम्हारी परवरिश ठीक से करती। अगर कभी पायल पास पड़ोस के लड़कों से बात कर लेती तो सरोज जी शाम को रजनीश को भड़काने लगती थी कि जरूर बहू का चरित्र अच्छा नहीं है, वो पराये घर के मर्दों से बात करती रहती है। शुरुआत में तो रजनीश भी माँ की बातों पर कुछ नहीं बोलता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से घर में आए दिन झगड़े होने लगे थे। तो सरोज जी को लग रहा था कि उनकी मेहनत अब जाकर सफल हो रही है। वरना शुरुआत में तो वह निराश हो जाती थी कि बेटा अपनी पत्नी को कुछ बोलता क्यों नहीं है। आज भी दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कमरे से बाहर जाकर देखा तो रजनीश हॉल में सोफे पर सोया हुआ था। वो खुश हो गई और बेटे के पास आकर बोली, अरे बेटा, तू यहाँ क्यों सो रहा है? मेरा बेटा दिन भर इतनी मेहनत करता है और बहू को तो तेरी कदर ही नहीं है। चल तू मेरे कमरे में सो जा। वो कहने लगा, नहीं माँ, मैं यहीं ठीक हूँ। तो वो कहने लगी, अरे ऐसे कैसे? मेरे कमरे में फोल्डिंग पलंग पड़ा हुआ है ना, मैं तेरा बिस्तर लगा देती हूँ। बहू तो पराए घर से आई है, उसे तेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुझे तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ बेटा। ऐसा कहकर वो मंद मंद मुस्कुरा उठी। उन्हें तो घर में बहू सिर्फ घर के काम संभालने के लिए चाहिए थी। बाकी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बेटे बहू के बीच कभी भी प्यार भरा रिश्ता बने। इसीलिए शुरुआत से ही वो उनके रिश्ते को खोखला करने में लग गई थी। पायल को समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी ऐसी कौन सी गलती थी जो वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। वो ये बात समझ नहीं पाती थी कि जानबूझकर पति पत्नी को दूर रखने के चक्कर में ये सब किया जा रहा है। पायल को जब धीरे धीरे घर में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी तो एक दिन उसने रजनीश से कहा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। रजनीश ने भी उसे जॉब करने के लिए कह दिया। तब तक पति पत्नी में ज्यादा झगड़े नहीं होते थे, लेकिन पिछले महीने से सरोज जी को खूब मजा आ रहा था, क्योंकि वो बहू से घर का सारा काम करवाती थी। उसके बाद बहू ऑफिस चली जाती थी। शाम को जब वो थकी हारी घर आती थी तब डिनर की तैयारी करती थी, और जब रजनीश घर आता था तो दोनों में किसी न किसी बात पर खटपट हो जाया करती थी। अब पूरी बात तो सरोज जी को पता नहीं चलती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि बीच बीच में जो वो बेटे के कान भरती रहती हैं, इसी वजह से झगड़ा हो रहा है, और उन्हें बड़ा मजा आता था। अगली सुबह बहू की आंख जरा देर से खुली तो सरोज जी उसे ताना मारते हुए कहने लगी, बहू, पड़ोस वाले घर की बहू तो सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। एक तुम हो कि तुमसे तो जल्दी उठा भी नहीं जाता।
पायल को हल्का बुखार था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से बोली, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सास कहने लगी, तबीयत ठीक नहीं है तो ऑफिस से छुट्टी ले लो, लेकिन घर के काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। पायल का मन खराब होने लगा और वो सोचने लगी कि आज तो सच में मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं था, लेकिन अगर मैं घर पर आराम करने के लिए रुक गई तो मम्मी जी मुझे यहाँ आराम करने कहाँ देंगी। दिन भर उनके ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए उसने किसी तरह सुबह सवेरे के सारे काम निपटाए और ऑफिस जाने के लिए निकल गई। रजनीश भी जल्दी ही घर से निकल गया था। तो सरोज जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रजनीश का ऑफिस पास में ही था और वो थोड़ी देर से ही निकलता था। लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोपहर में उनकी सहेली दमयंती जी का फोन आया और वो कहने लगी, आजकल तेरे घर में क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक तो है ना? सरोज जी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो सरोज जी कहने लगी, अरे दमयंती, तू ऐसा क्यों बोल रही है? यहाँ तो सब ठीक ही है। तब दमयंती जी कहने लगी, सुन, आज मैं मंदिर गई थी। वापस लौटते समय मैंने देखा कि तेरा बेटा किसी और औरत के साथ होटल में जा रहा था, और वो भी कोई खाने पीने वाला रेस्टोरेंट नहीं था। इतना जान ले तू, वहां पर तो लोग कमरा लेकर जाते हैं। तेरा बेटा किन चक्करों में पड़ा है आजकल? ये सुनते ही सरोज जी के पैरों तले जमीन ही सरक गई कि बेटा ये क्या कर रहा है। वो शाम होने का बेचैनी से इंतजार करने लगी। शाम को पहले बहू घर आई और बाद में बेटा भी घर आ चुका था। तब उन्होंने रजनीश को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, बेटा, आज तुम ऑफिस नहीं गए थे क्या? रजनीश कहने लगा, क्यों माँ, मैं तो ऑफिस ही गया था। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इतना कहकर वो वहां से जाने लगा तो बेटे की शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देखकर सरोजी का दिल धक से रह गया। वो सोचने लगी कि अगर बेटा किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा है तब इस घर की इज्जत का क्या होगा। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तभी उनकी बहू उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। आज इन्होंने बहू के नाश्ते में कोई कमी नहीं निकाली तो पायल हैरान रह गई। वो धीरे से बोली, मम्मी जी, आज आप चुपचाप सी हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कहने लगी, हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। तब पायल कहने लगी, रात के खाने में क्या बनेगा? उन्होंने अनमने ढंग से कहा, तुम्हें जो भी मन करे बना लो बहू। आज वो इतनी शांति से उत्तर दे रही थी कि पायल को बड़ा अजीब लग रहा था। वो किचन में गई और खाने की तैयारी करने लगी। दोपहर में उसने दवाई ले ली थी तो अब उसकी तबीयत काफी ठीक लग रही थी। इधर उस दिन के बाद से तो सरोज जी बहू को ताने मारना जैसे भूल ही गई थी। उन्हें डर लग रहा था कि रजनीश कुछ गलत कर रहा है तो आगे पता नहीं क्या होगा। अब वो बहू के खिलाफ उसके कान भी नहीं भर रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच के झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक रात तो पायल जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, कौन है वो औरत? किसके पास जाते हो तुम? ये बात सुनकर सरोज जी के कान खड़े हो गए। वो दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकली। दोनों पति पत्नी हॉल में ही लड़ाई कर रहे थे। वो बीच में आकर बोली, बहू क्या हो गया? तो पायल रोते हुए कहने लगी, मम्मी जी, इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने इनके मोबाइल में किसी लड़की का मैसेज देखा है। इतना कहकर वो रोने लगी तो सरोज जी रजनीश को डांटते हुए बोली, ये सब क्या है रजनीश? पत्नी के होते हुए तो ये सब क्यों कर रहा है? तो रजनीश बड़ी ही बेशर्मी से बोला, क्यों माँ, तुम ही तो हमेशा मुझे कहती थी कि तेरी पत्नी बिल्कुल गंवार है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो देखने में भी अच्छी नहीं है। तुम तो हमेशा मुझे कहती थी कि पड़ोस वाले घर की बहू ज्यादा सुंदर है, तो अब मुझे इससे ज्यादा सुंदर लड़की मिल गई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहू तो तुम्हें पसंद ही नहीं थी ना? उसी तरह मुझे भी अब मेरी पत्नी पसंद नहीं है। सरोज जी गुस्से में बोली, घर में हजार तरह की बातें होती रहती हैं। मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहू के बारे में कुछ भी बोल देती हूँ।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। ये तुम्हारी पत्नी है और पत्नी के होते हुए तुम ये सब करोगे तो घर की इज्जत का क्या होगा? लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर वो रोने लगी तो रजनीश कहने लगा, लेकिन माँ, ऐसी नालायक पत्नी मुझे पसंद कैसे आ सकती है? तो तब सरोजी गुस्से से भड़कते हुए बोली, बहू जैसी भी है घर परिवार को अच्छे से संभालती है, मेरी सेवा करती है, तेरा भी तो कितना ध्यान रखती है। मैं मानती हूँ कि मैं जानबूझकर तुम लोगों को अलग रखने के लिए तुम्हें थोड़ा भड़काती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पराई औरत के चक्कर में पड़ जाओगे। हे भगवान, अब हमारे नाम पर लोग थूकेंगे। इतना कहकर वो सिसकने लगी तो रजनीश चुपचाप सर झुकाए खड़ा रह गया। वो कहने लगी, देख बेटा, अगर तू इस घर में रहना चाहता है तो उस औरत के चक्कर में मत पड़ और बहू के साथ प्यार से रह। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद से बहू की तुलना किसी से नहीं करूंगी और ना ही उसके काम में कमियां निकालूंगी। कहते कहते उनकी आवाज भर आई थी। पायल की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। तब रजनीश ने धीरे से कहा, ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ कि आगे से कोई गलती नहीं होगी और मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर वो कमरे में चला गया तो सरोज जी भी अपने कमरे में जाकर लेट गईं और सोचने लगी कि बेटे बहू की गृहस्थी में आग लगाने के चक्कर में आज सब कुछ बिखर ही जाता। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने बेटे बहू के रिश्ते में दूरियां पैदा की। इधर जब पायल कमरे में पहुंची तो रजनीश ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाया तो पायल भी उसकी बाहों में सिमट गई। वो कहने लगा, बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? पायल बोली, मान गए तुम्हें। अब मम्मी जी कभी भी हमारे बीच फूट डालने की कोशिश नहीं करेंगी। इस बात पर दोनों पति पत्नी ठहाका लगाकर हंस पड़े। रजनीश का किसी से कोई अफेयर नहीं था। उस दिन दमयंती जी ने जिस औरत को रजनीश के साथ होटल में जाते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि पायल ही थी। उस दिन पायल की तबीयत ठीक नहीं थी और वो घर में आराम नहीं कर पाती। इसलिए रजनीश ने उसे कहा था, तो मेरे साथ होटल चलो और दिन भर वहीं आराम करो। बाहर निकलने के बाद उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और दुपट्टे से मुंह ढक लिया था। इसलिए दमयंती जी पहचान नहीं पाई थी कि वो पायल ही है। दोनों पति पत्नी जानबूझकर हर रात लड़ाई झगड़ा करते थे ताकि सरोज जी को यकीन हो जाए कि रजनीश का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है और वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। सरोज जी को ऐसा सबक मिला कि उस दिन के बाद से बहू उन्हें बहुत प्यारी लगने लगी थी और वो अब कभी भी बेटे बहू के बीच लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश नहीं करती थी। तो घर में अब शांति रहती थी और रजनीश और पायल भी प्यार से मिलजुल कर रह रहे थे।